ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सहितं कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो राधा मदन मोहन। दिव्यात्मिन्दारण कल्पद्रुमात् श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमां स्मरामि। श्रीमान सरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुना। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित सभी भक्तों का इस उपदेशामृत की श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। तो हम उपदेशामृत के जो दूसरा श्लोक है जिसमें अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौलम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 प्रकार के जो फॉल्स हैं जिसमें से 2 दुर्गुणों के ऊपर हमने चर्चा की थी, जिसका पहला था अत्याहार और कल हमने प्रयास के बारे में चर्चा की। तो आज हम जो तीसरा जो दुर्गुण है या फॉल्स है जिसका शीर्षक है प्रजल्प यानी आइडल टॉकिंग, तो इस प्रजल्प के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग विशेष करके श्री भक्तिविनोद ठाकुर उनके एक टिप्पणी में जो भक्त्या लोक करके उन्होंने उपदेशामृत के ऊपर जो इसेज उन्होंने लिखे हैं, तो उनसे हम कुछ चर्चा है अब हम कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये प्रजल्प ये क्या है
इसमें भी दो प्रकार होते हैं, जैसे हम अनुकूल आहार के बारे में देखा था, प्रतिकूल आहार के बारे में देखा था, वैसे अनुकूल प्रयास प्रतिकूल प्रयास देखा था। वैसे यहाँ भी इस प्रजल्प में भी दो प्रकार आते हैं, क्योंकि प्रजल्प यानी बोलना, जो भक्ति ठाकुर आगे बताएंगे। तो बिना बोले बिना बात करते हुए हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव बिना बात करते कैसे रह सकता है? इसके लिए तो हमें फिर जंगल में जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए एक होता है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। तो क्या भक्ति ठाकुर के ही शब्दों में हम देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टॉकिंग विथ वन अनदर इज कॉल्ड जल्पना और प्रजल्प। तो एक दूसरे के साथ जो हम बात करते हैं उसको प्रजल्प कहते हैं। तो एक दूसरे के साथ हमें बात करना ही है। तो ऐसी कौन सी बात या ऐसा कौन सा बोलना टॉक जो प्रतिकूल है, और कौन सा जो बोलना वो अनुकूल है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आगे भक्ति ठाकुर कहते हैं कि अभी इस समय पे पूरे जगत में लोग भगवत भावना विरहित जो कुछ भी है उसके बारे में एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते हैं। श्रोतव्या निधि राजेंद्र नुनाम सहंति सहस्रशः। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मतलब उनका गौरव गा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि जिसका मृत्यु नजदीक आया है उसके लिए क्या करना चाहिए। दोनों के बीच में बात चल रही है, और उस बात का जो मुख्य केंद्र क्या है? केंद्र है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए जैसे ही परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का गुणगान गाते, बोलते वाह क्या प्रश्न आपने पूछा है। क्योंकि व्यक्ति को सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत से ऐसे विषय, श्रोतव्यानि विराजन नाम सहंति सहस्रशः, हजारों विषय हमारे सामने पड़े, लेकिन आपने जो बात कही है वो आत्मविद सम्मित पुंसा, वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों ने उसको निर्देशित किया, उसको एक परमिशन दिया, एक सम्मति दिया है उसको, कि ये जो बात आप कह रहे हैं इसका जो उत्तर है ये सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। तो इसलिए बोलना ही प्रजल्प है, लेकिन आत्म साक्षात्कार विरहित या भगवत भावना विरहित एक दूसरे के साथ जो भी बात होती है, जो बोलना होता है, उसको ही प्रजल्प कहा जाए, उसको गॉडलेस टॉक कहा जाता है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्योंकि बिना बोले हम ऐसे नहीं हमारे मुंह के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे हमें बोलना नहीं, हमें बोलना पड़ेगा। उसको ही प्रजल्प, जल्पना कहा जाता है। उसके कहते हैं कि बोलना। तो बिना बोले हम कैसे रह सकते? बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या बोलना है? और आज देखो लोग कितना बोलते हैं। जैसे ही एक दूसरे के नजदीक लोग आते हैं तो उनका बोलना चालू होता है। तो क्या बोलना है और क्या बोलना नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे। तो भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि गॉडलेस टॉक, ये पूर्ण रूप से हमें इससे मुक्त होना है। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो भगवान के संबंध में, या हमारा कोई मतलब जैसे कोई व्यवसाय है जिसके कारण हम धन कमाते हैं, उसी धन से हम हमारे परिवार का पोषण करते हैं, या कोई कार्य करते हैं जिससे हमारे परिवार का पोषण होता है, शरीर का पोषण होता है, तो उतना ही बात अगर हम करते हैं तो वो प्रतिकूल नहीं है, वो अनुकूल है। तो हम देखेंगे आगे। इसलिए ऐसी चीजों में जो गॉडलेस टॉक है, भगवत भावना विरहित जो भी कुछ बोलना है, इससे भक्ति ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि एक भक्त को इसमें कभी भी अपने आप को एंगेज नहीं करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बातें होती है जो डिवोशनल सर्विस को, भक्ति में सेवा को वृद्धिगत कर सकती है, और वो जो होती है वो डिवोटीज के लिए बहुत ही शुभ होती है। क्यों? क्योंकि
ऐसे बातों को अगर साधक बोलता है जिससे भक्ति में प्रगति हो तो उसके लिए वो शुभ है, लेकिन ऐसी बातें वो करता है जो भक्ति के लिए बाधा हो तो उसके लिए वो अशुभ होती है। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हमें करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर आगे जाके हमें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रूप गोस्वामी एक उनके स्तोत्र में कहते हैं, और उसको भी एक बंगाली में एक यहाँ पे कहा गया है कि तथापि दीन जने यदि नाम उच्चारणे नामाभास करिले जीवने सर्वदोष निवारण दुहन नाम संजल्पन प्रसादे प्रसिद्ध द्विजने। तो यहाँ पे इस बंगाली इस कविता में ऐसा लिखा गया है, हमारे आचार्य लिखते हैं कि बोलना, तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम अगर बोलता है, कोई भी ऐसा पतित से पतित पापी से पापी व्यक्ति जब भगवान का नाम बोलता है ना, और अगर वो नामाभास के स्तर पे आता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रजल यानी बोलना, अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है और करते करते अगर वो नामाभास के स्तर पे आते हैं, यानी बिना अपराध अगर वो नाम लेता है, तो क्या होता है, उसके सभी प्रकार के जो पाप है, उसके सभी प्रकार के जो कर्म है, वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है ये बोलना। ये भगवान के नाम, जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा मैं बोल रहा हूं, तो ये हरे कृष्ण अगर नामाभास स्तर पे रहेगा, तुरंत ही उसी क्षण पे ये महामंत्र सभी प्रकार के दुर्गुणों को, कर्मों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, आगे उसको भगवान की कृपा भी मिलती है, भगवान उसके ऊपर संतुष्ट होते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि कीर्तन हो, कीर्तन यानी सिंगिंग, बोलना, ऑफरिंग प्रेयर्स, भगवान की स्तुति, भगवान के सामने प्रार्थना करना। और हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में अलग अलग जो भी कुछ श्रीमद् भागवत के चरित्र है, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना, इसको हमें ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज जी की प्रार्थना, तो बहुत सी प्रार्थना इस हमें श्रीमद् भागवत के अंदर मिलेंगी। तो ऐसी प्रार्थनाओं को गाना, बोलना, ये अनुकूल प्रजल्प है, ये करना चाहिए। कीर्तन करना, कीर्तन यानी भगवान के नाम को अकेले या भक्त समुदाय में बैठ के लेना। कीर्तन, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड रिसाइटिंग द स्क्रिप्चर्स आर ऑल जल्पना, और शास्त्र का पठन करना, तो ये अनुकूल है, ये करना ही चाहिए। लेकिन ये कैसे करना चाहिए, तो आगे कहते हैं कि विद ए फेवरेबल मूड, अनुकूल भावना से। जैसे प्रभुपाद जब उपदेशामृत के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, तो प्रभुपाद शुरुआत में ही लिखते हैं कि हमारा जो मनोभाव है उसके ऊपर हमारी पूरी प्रगति आधारित है। इसलिए यहाँ पे फेवरेबल मूड के साथ अगर हम कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना गाते हैं, शास्त्रों का हम पठन करते हैं, तो अगर हमारा मनोभाव अच्छा है और हमारे पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो हम कृष्ण भावना में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यह है कि ऑल प्रजल्पास दैट आर अनफेवरेबल टू कृष्णा सर्विस आर एडवर्स टू डिवोशनल सर्विस। तो भगवान के भक्ति में बाधा देने वाली ऐसी हर एक बात, ऐसा हर एक बोलना, टॉक को हमें क्या करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में बाधा है। लेकिन जो बोलना या जो भी कुछ है, कीर्तन या प्रार्थना हम गाते हैं, वो अगर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं तो उसको हमें करना ही चाहिए। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भी साधक है उसको सावधानी से हम जिस प्रजल को, जो प्रतिकूल प्रजल्प है, उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से संप्रदाय है, वो बोलते कुछ बोलना ही नहीं है, बस मौन रखना है, क्योंकि बोलते हैं तो वो प्रजल्प है, तो वो पाप है, बोलना नहीं है। ऐसे बहुत से संप्रदाय है। लेकिन यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि देयर इज नो फॉल्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द महाजनात। लेकिन महाजन, जैसे हम कहते हैं ना, महाजन यानी जो हमारे आचार्य है, जिन्होंने हमें एक मार्ग दिया है, तो उन्होंने जो कुछ भी हमें कहा है,
इनको दोहराना, इनको बोलना, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसको हमें करना है, ये अनुकूल प्रजल्प इनको करना है। उन्होंने क्या दिया है, द महाजनास हैव रिस्पेक्टफुली एंगेज इन द प्रजल्पास फेवरेबल टू डिवोशनल सर्विस एंड दिस इज आवर ओनली ड्यूटी। तो हमारा सही में जो धर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य है महाजन गतास पंथ, महाजन जिस रास्ते से गए, उन्होंने जो मार्ग, उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है उसको स्वीकार करना। तो उन्होंने हमें कुछ प्रजल्प दिया है, वो प्रजल्प क्या है, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के सामने प्रार्थना गाना। तो ये प्रजल्प उन्होंने हमें दिया है, तो उसको दोहराना ये अनुकूल है, जो भक्ति में हमें प्रगति पथ के ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कुछ बात करते हैं, और वो क्या है इसके आगे हम चर्चा करेंगे, वो अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति क्या होती है, नष्ट हो सकती है। जब हम प्रतिकूल रूप से जब हम कुछ बात करते हैं, प्रभुपाद जी उपदेशामृत लिखते हैं, जैसे मेंढक हमेशा वो चिल्लाता है ना, मेंढक चिल्लाता है तो क्या होता है, वह सर्प को आकर्षित करता है। वैसे हम अब जो भी कुछ बात करते हैं ना, निरर्थक जो बात करते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं, काल को आकर्षित करते हैं। और जब हम निरर्थक कुछ बातें करते हैं तो उससे हमारे जो भी कुछ अच्छे गुण हैं वो निकल के चले जाते हैं, जितना भी कुछ हमारे पास है वो सब निकल के चले जाते। इसलिए जो प्रतिकूल प्रजल्प है, जो भगवत भावना विरहित है, उसको हमारे जीवन में बिल्कुल स्थान नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे लिए आवश्यक है, हम समझो विद्यार्थी दशा में है, या हम घर में कुछ कार्य करते हैं, या ऑफिस में कार्य करते हैं, या खेती करते हैं, हमारा व्यवसाय, उसके रिलेशन में जितना ही है जो जरूरी है उतना ही बोलना है। उसके अलावा हमें बाकी की चीजों में फंसना है। ठीक है, तो महाजनों ने जो हमें बात कही है उसको हमें स्वीकार करना है। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित भक्त होते हैं, वो हमें ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें सभी प्रकार के प्रजल्प को हमें त्याग करना चाहिए। जैसे मौनी लोग होते, मौनी मतलब बोलना ही नहीं, बस बोलेंगे तो पाप है, बोलना नहीं है। तो ऐसे कहते हैं कि कुछ बोलना नहीं है, त्याग करो। तो ऐसे कुछ है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि, रूप गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि जो भी हमें उपदेश शास्त्रों के द्वारा जो अधिकृत है, ऐसे उपदेशों को या प्रार्थनाओं को या कीर्तन, जैसे कलि संतन उपनिषद में हरिनाम के बारे में कहा गया है, या श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम का हमें कुछ मंत्र जप करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा हमारी संपूर्ण परंपरा हमें भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बात करने के लिए कहती है। तो ये हमें शास्त्रों का ये इंजेक्शन है, शास्त्रों का ये उपदेश है, तो इसको हम दोहरा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। तो ये जो है, ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें दिया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं हमें इसको त्याग नहीं करना चाहिए। तो हम मौनी बाबा बन के नहीं रह सकते, हमें बोलना है। लेकिन क्या बोलना है, जिससे हम भक्ति में प्रगति करें, ये हमें बोलना है। तो सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यासदेव, प्रहलाद महाराज, चैतन्य महाप्रभु या उनके जो भी अनुयायी, ये हमारे लिए महाजन है। उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसको हमें स्वीकार करना है। तो जो महाजनों ने हमें दिया है उस प्रजल्प को हम करते हैं, तो विच नरिशेस डिवोशन टू हरि, तो हमारे भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि गॉडलेस प्रजल्प वो क्या है, भगवत भावना विरहित जो भी कुछ प्रजल्प है वो क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 8 प्रकार के प्रतिकूल प्रजल्प भक्तियों ठाकुर देते हैं। इनको हमारे जीवन में बिल्कुल करना नहीं है। तो अभी ध्यान से सुनिए। तो पहला है जिसको कहा गया है यूजलेस टॉक, निरर्थक बोलना, जिसको ही प्रभुपाद कहते हैं कि मेंढक जैसे चिल्लाता है ना, वो भी कुछ बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है,
वो सर्प को आकर्षित कर रहा है, काल को आकर्षित कर रहा है। वैसे यूजलेस टॉक, ये निरर्थक, मतलब उसका अर्थ ही नहीं है, तो अर्थहीन बोलना। देखो ये जो पूरा जो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर का जो निर्माण हुआ है, ऐसा कहा है कि शरीर इंद्रियों से बना है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ऐसा कहा है। जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी है, तो उनके सेवा में सभी प्रकार के इंद्रियों को लगाना, विशेष करके बोलना। क्योंकि हम देखें कि पहले श्लोक में जब रूप गोस्वामी बोलते वाचो वेगम, और हम देख रहे हैं कि पहला श्लोक जो है वो क्या है, वो इफेक्ट है, परिणाम है। लेकिन कॉज क्या है, कॉज ये है, अगर हम प्रजल्प को बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देते हैं तो अपने ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। तो वाणी के ऊपर नियंत्रण अगर चाहिए तो हमें प्रजल्प नहीं करना, विशेष करके यूजलेस टॉक, निरर्थक जो बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, एक तो भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है उनके बारे में ही हमें बोलना चाहिए। जब भी हम भक्त के संगति में आते हैं तो हमें भगवान के बारे में बोलना चाहिए, सेवा के बारे में बोलना चाहिए। जैसे श्री रूप गोस्वामी भक्तों के साथ हम आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, उसमें से गुह्यम आख्याति पृच्छति के, गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब एक दूसरे के साथ हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करना। तो ये अगर हम करते हैं तो इसको, ये यूजलेस नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में, दशम अध्याय में, विशेष करके जिसको चतुश्लोकी गीता कहा गया है, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं सभी सबका प्रभु, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है, इति मत्वा, अगर ये कोई जानता है तो बुधा भाव समन्विता, तो वो व्यक्ति अपने हृदय से वो मुझे क्या, मेरी क्या करता है, वो सेवा करता है, वो भावना से मेरी सेवा करता है, अच्छी भावना से, क्योंकि उसको समझ में आया है। इसलिए तुरंत दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं सबका प्रभु हूं, मुझसे सब कुछ आता है, तो व्यक्ति क्या कहते हैं, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च, वो रमन करते हैं भगवान के बारे में बोलते हुए, वो भक्त क्या करते हैं, वो रमन करते हैं, तुष्यंति च रमन्ति च। इसको एक्चुअली ये जो है ये यूजलेस टॉक नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में, और भगवान कहते हैं अगर कोई तेषाम सतत युक्ता नाम, अगर ऐसे वो हमेशा युक्त रहेगा और भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रेम से अगर मेरी सेवा करेगा, तो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि देते, एन माम उपयांति थे, उस बुद्धि से वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान के बारे में संबंध को जानते हुए उस संबंध को प्रस्तापित करने के लिए कथंतस्य माम नित्य, एक दूसरे के साथ वो बात करें, ये यूजलेस टॉक नहीं है, एक्चुअली भक्त का ये जीवन है। लेकिन इसको छोड़ते हुए अगर हम निरर्थक बातें करते हैं, विशेष करके कौन सी, भौतिक विषयों के बारे में, जैसे मार्केट में कौन सा कार आया है, उसकी कीमत क्या है, इस फोन का प्राइस क्या है, इस फोन में क्या दिया गया है, ये भौतिक विषय, हम अपनी इंद्रियों को कैसे तृप्ति कर सकते हैं, आज मार्केट में इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है। आज देखते हैं कि लोगों को बस एक दूसरा व्यक्ति मिलना चाहिए बोलने के लिए, बस वो शुरू होता है, बोलना शुरू होता है। तो भौतिक विषयों के बारे में बोलना ये यूजलेस टॉक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। एक भक्त बता रहे थे कि न्यूज़पेपर यानी क्या है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में वही न्यूज रहती है, लेकिन नाम सिर्फ
चेंज करके आते हैं। जैसे न्यूज, क्या क्या न्यूज होती है, चोरी करना, डाका, किसी का खून हो गया, किसी का कुछ मतलब घर जल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यही न्यूज पेपर में रोज आती है, लेकिन सिर्फ नाम बदली होते हैं और उसको लोग पढ़ते हैं। डिवोटी को कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन भक्त बोलने का, रे प्रभु जी, अगर हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमें इस जगत में क्या चल रहा है कैसे समझ में आएगा? देखो, समझने के लिए बस हम संगति में रहेंगे तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आ जाएगी। या डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा हमारा ऐसा कोई मित्र होना चाहिए जिसको सब कुछ पता है, उसको सिर्फ जो हमें जानकारी चाहिए उतना हम ले सकते हैं, इसमें हमारा समय भी बचेगा। और ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो यूजलेस स्टॉक है वो कुछ मतलब कुछ काम का नहीं, उससे कोई हमारा आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर में अगर आध्यात्मिक कोई चीज आती है तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन भौतिक चीज है उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका क्या होता है, उसका ध्यान होता है, ध्यान से आसक्ति बढ़ती है, फिर वो विषय हमारे हृदय में निर्माण होता है, उस विषय के प्रति हम लालसा प्रकट करते हैं, उस करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसके लिए उतना ही लेना है, या किसी दूसरे व्यक्ति से इस कार्यकलाप के बारे में जानना, बस। तो हमें जितना चाहे हम लेंगे, लेकिन ये न्यूज़पेपर, ऐसे भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, नॉवेल्स, जिसको कादम्बरी कहा जाता है, नॉवेल्स। लोगों को ऐसे नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है, इससे मनोरंजन होता है। तो हर एक मन को रंजन करने वाली कोई भी चीज को व्यक्ति पढ़ता है तो वो उसको प्रजल्प कहा गया है, इसको यूजलेस स्टॉक में कहा जाता है। तो एक्चुअली मनोरंजन, सही में जब व्यक्ति भक्ति करता है ना तो उसका मनोरंजन होता है, लेकिन वो इस भौतिक चीजों को लेता है तो किसी काल्पनिक कथाओं को, या इस भौतिक जगत के ऐसी कुछ रचनाएं किए हुए ऐसे कुछ कादम्बरी होती है, या सही घटना के ऊपर आधारित भी रहेंगी, लेकिन उनको पढ़ने से हम किसके चरित्र को पढ़ सकते हैं? जैसे भागवत में ध्रुव महाराज का चरित्र है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है, पुरंजन की कथा है। पुरंजन की कथा कितनी एकदम रोमांच उत्पन्न करने वाली। तो ऐसी कथाओं को श्रीमद् भागवत में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि भागवत क्या है, भागवत एक परम संहिता है, इसमें जो कुछ भी है वो एकदम मतलब उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे नॉवेल्स यानी ऐसे कहानियों को हम पढ़ सकते हैं जो अधिकृत शास्त्रों से आती है। लेकिन अधिकृत शास्त्र को छोड़ते हुए बाकी जितने भी कुछ नॉवेल्स हैं उनको पढ़ना, ये क्या है, इसको यूजलेस टॉक कहा गया है। या सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग ने डिवोटी के बारे में, डिवोटी जब एकत्रित आते तो कभी कोई राजकारण के बारे में बोलते, अरे ये राजा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हाँ दिल्ली में ऐसा होना चाहिए, संसद कैसी, संसद में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम घर के किसी कोने में बैठते हुए हम राजकारण के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कोई हमें अधिकार भी नहीं है बोलने का। तो इसके बारे में बोलना, और आजकल तो मतलब लोगों को बोलने के लिए बहुत से राजकारण में विषय है, पॉलिटिक्स, और वो जब बैठते हैं ना तो बोलते रहते। तो राजकारण के बारे में बोलना ये यूजलेस टॉक है। और सबसे ये कि फोन के ऊपर बोलना, ये तो बीमारी है, बीमारी। एक तो फोन में वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करता रहेगा, या फोन के ऊपर बातें कर, लोग कितना बोलते हैं फोन के ऊपर। और ये फोन आने से क्या हुआ है, हमारा ना जो पर्सनल रिलेशन है पूर्ण रूप से टूट गया है। और कितना बातें, आपने क्या खाया, क्या देखा, अब क्या कर रहे हो, इससे क्या फायदा है, क्या खाया, लोग फोन के ऊपर बातें करते रहते। तो ये सभी जो प्रकार की चीजें, इसको यूजलेस टॉक कहा गया है, ये हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा समय नष्ट होता है, ना कि समय नष्ट होता है, हमारी भक्ति भी नष्ट होती है, क्योंकि वो भक्ति से विपरीत है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के जो विषय है उनके बारे में हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा बात करनी चाहिए। तो ये कोई निरर्थक बात नहीं, ये हमारी अर्थपूर्ण बात है, ये हमें करनी चाहिए। तो यूजलेस टॉक वो हमें नहीं होना चाहिए, जो भौतिक विषय के बारे में है, न्यूज़पेपर में पढ़ना या फोन के ऊपर बोलना, राजकारण के बारे में बोलना या नॉवेल्स पढ़ना, ये हमें नहीं करना चाहिए, यूजलेस टॉक है। ये पहला भक्तिवंत ठाकुर यहाँ पे देते हैं। दूसरा है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी क्या है? आर्गुमेंट यानी चर्चा। कौन सी चर्चा? विवादात्मक चर्चा। तो उसमें क्या होता है, जैसे भक्तिवंत ठाकुर लिखते हैं कि न्याय, वैशेषिक, ऐसे अलग से कुछ 6 टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज है ना। तो ये जो तत्वज्ञान दिया गया है उसको गॉडलेस टॉक का है, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। व्याकरण है, ये है, वो है, क्या क्या वो दे देते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी लिटरेचर, साहित्य है, उसके ऊपर जब कोई चर्चा कर रहा है या मतलब विवाद प्रस्तुत कर रहा है, इसको आर्गुमेंट कहा जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र के ऊपर अगर कोई चर्चा कर रहा है तो ये जो आर्गुमेंट है ये अनुकूल है। जैसे गौड़ीय संप्रदाय को स्थापन करने के लिए बलदेव विद्याभूषण जब वृंदावन में आते हैं, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय अधिकृत है कि नहीं, ये सभी संप्रदायों ने प्रश्न उठाया था कि क्या गौड़ीय संप्रदाय अधिकृत है। तो फिर बलदेव विद्याभूषण उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं शास्त्र के ऊपर और गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित करते हैं। तो यह अनुकूल है। तो ऐसा आर्गुमेंट होना चाहिए। लेकिन जो भगवत भावना विरहित है, जिसमें भगवान को बिल्कुल स्थान नहीं है, ऐसे आर्गुमेंट को क्या करना है? देखो, व्यक्ति कितना भी अच्छा हो लेकिन उसने अपने जीवन में भगवान को स्थान नहीं दिया है, फिर उसका फायदा क्या? उसके पास जो भी कुछ अच्छे गुण हैं उसे वो क्या करेगा? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी अच्छा होता है वो भगवान को देना चाहिए हमें। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके पास कृष्ण है लेकिन अभी उसके पास दुर्गुण है, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो सबसे महान है, क्योंकि आगे जाके उसके जीवन में सभी गुण प्रकट होने वाले हैं उसके। वो क्या कर रहा है? वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो भगवत भावना विरहित कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी शास्त्र हो, जैसे देखो श्री व्यासदेव जब शुरुआत में इन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, क्योंकि कलयुग की जनता पूर्ण रूप से मंद है, आलसी है, उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। तो ऐसे जीवात्माओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए वो सभी प्रकार के पुराणों का, उसमें महाभारत जैसे ग्रंथों का भी वो निर्माण कर देते। उन्होंने जो एक वेद के 4 भाग किए और उसके लिए अलग अलग बहुत उन्होंने कार्य किया। किसके लिए किया? उन्होंने सभी प्रकार के जितने भी जीवात्मा इस जगत में उनके उद्धार के लिए किया। लेकिन जब करने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, फिर वो नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि बोले कि आपने ये क्या किया है? आपने ये जो कुछ भी शास्त्र का निर्माण किया है उसमें सिर्फ मतलब भक्ति को छोड़ते हुए आपने जो कुछ भी लिखा है ना, वो सिर्फ इस व्यक्ति की इस भौतिक जगत में कैसे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं इसके बारे में आपने लिखा है। तो धिक्कार है ऐसे शास्त्र का, ऐसे नारद मुनि कहते हैं। तो व्यासदेव जी को भी समझ में आया कि अरे मैंने कुछ तो गलती की। तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया तब उनको हृदय में संतुष्ट आया। क्यों? क्योंकि भागवत भक्ति का शास्त्र है। तो भक्ति के बिना जो भी कुछ शास्त्र इस पृथ्वी के ऊपर है उसका अलग उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि अलग अलग उद्देश्य के लिए ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया गया है। लेकिन हमारे लिए ऐसे कौन सा भी शास्त्र जिसमें शुद्ध भक्ति के बारे में दिया गया नहीं है, उसके ऊपर अगर हम कुछ वाद विवाद करते हैं उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। और भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं ये शास्त्र हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा डिस्कशन हमें नहीं करना चाहिए। तो कौन सा डिस्कशन होना चाहिए? जो हमारे और भगवान के बीच संबंध प्रस्थापित करने के बारे में जो भी चर्चा है वो जो है वो अनुकूल आर्गुमेंट है, वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमें
यूजलेस आर्ग्यूमेंट से हमें बचना चाहिए जो भगवत भावना विरहित हो। तो ये दूसरी चीज यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर देते। तीसरा है गॉसिप। तो गॉसिप यानी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गॉसिप यानी जैसे बोलते हैं ना, दो व्यक्ति जब एकत्रित आते हैं तो वो कुछ तो बातें करते हैं, एकदम ऐसे नजदीक में धीरे धीरे आवाज में, किसी को सुनना नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बातें, उसको गॉसिप कहा गया। और गॉसिप की व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, टॉकिंग विदाउट रीजन अबाउट अदर पीपल, दूसरे के बारे में बताना, अधिकार कुछ नहीं है। जैसे दो व्यक्ति, दो डिवोटीज अगर एकत्रित आते हुए बात करते कि जैसे किसी, ये मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, लेकिन वो बातें करते रहते, उसको गॉसिप कहा गया है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है। और बाद में बोलेंगे अरे लेकिन क्या फायदा, हमारे पास अधिकार ही नहीं है, हम क्यों बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने समय को व्यस्त कर रहे हैं। तो इसलिए बिना कारण किसी दूसरे के बारे में बोलना, इसको गॉसिपिंग कहा गया है। ये नहीं होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। अगर कोई कारण के लिए वो अगर कुछ बात कर रहा है तो वो गॉसिपिंग नहीं है, लेकिन बिना कारण, कोई और किसी का अधिकार भी नहीं है। अधिकार हो तो बात करो, अधिकार नहीं तो हम बात नहीं कर सकते। और एक दूसरे के साथ बात के तीसरों की बात निकालते हैं, ये चर्चा होती है। विशेष करके संस्था के बारे में बोलना, मैनेजमेंट के बारे में बोलना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको गॉसिपिंग कहा गया। ये बहुत डेंजर है, ये हमारी भक्ति को नष्ट करने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी महानता बताने के लिए बोलते हैं कि मैं कितना महान हूं। जैसे विशेष करके हम किसी समारंभ में जाते हैं, विशेष करके मैरिज सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी, ऐसे बड़े बड़े कुछ सेरेमनी हो, तो वहां पे लोग अपनी महानता को बोलते हैं। मेरा इतने पगार का जॉब है, पेमेंट मध्ये इतना है, मेरे पास इतनी गाड़ियां है, मेरा घर देखो इतना बड़ा है, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं कितना महान हूं। ये भी, इसको भी भक्तिविनोद ठाकुर गॉसिप ही कहा गया है। और भक्तिविनोद ठाकुर आगे लिखते हैं कि ये जो होता है ना, कि कभी कभी कुछ डिवोटी होते, बीइंग एनवियस सम पीपल आर एक्यूस्टोम्ड टू डिस्कस अदर्स कैरेक्टर। तो द्वेष के कारण वो एक दूसरे के साथ बैठते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है, इसलिए वो बातें करते। और ये होता ही है, जब दो जीवात्माएं एकत्रित आते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे। तो अधिकार या बिना कारण अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको गॉसिप कहा गया है। तो हमें इस चर्चा से हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पूरा मन, पूरा बुद्धि अगर ऐसे ही चर्चाओं में है, ऐसे गॉसिप करने में लगे, तो फिर हमारे पास समय कहाँ रहेगा भगवान के बारे में सोचने के, क्योंकि हम मोहित रहेंगे उससे। तो इसलिए गॉसिप नहीं करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर आगे लिखते हैं कि कभी कभी कोई गुरु अपने शिष्य को कोई चीज को बताने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए किसी तीसरे के बारे में बताता है, जनता के बारे में बताते हैं। तो वो उदाहरण भागवत से देते हैं। जैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि लोग, जो भी जनता है, अभी दोनों यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जनता के बारे में वो चर्चा कर रहे। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को समझाने के लिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोग रात को मतलब नींद के लिए वो रात को गवा देते हैं, और पूरे दिन भर वो कष्ट करते हैं, और ऐसे अपने जीवन को समाप्त करते हैं। बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो भी लोग गॉसिप है, लेकिन अपने शिष्य को वो ज्ञान देने के लिए कि कहाँ पे जनता फंस रही है, उनका उद्देश्य है कि इससे हम कुछ सीखे, तो ये गॉसिप में नहीं आता है, ये गॉसिप में नहीं आता है, ये अनुकूल है, क्योंकि इससे हम कुछ लेसन्स ले रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी चीज है, अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ के हम तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा कर रहे, लेकिन उस चर्चा से हम सीखना चाहते हैं कि हमें अच्छा हम क्या कर सकते हैं, तो वो गॉसिप में नहीं आएगा, ये हमें करना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली हम क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर द्वेष होता है,
तो हम ऐसे किसी जिनके प्रति हमारे हृदय में द्वेष है, उनकी बात हम हमारे ग्रुप में निकाल दें, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो चर्चा करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको गॉसिप कहा गया। और चौथा है डिबेट। डिबेट यानी क्या है? डिबेट यानी मुझे उसको परास्त करना है, मुझे जीतना है। तो अराइज ओनली फ्रॉम अ डिजायर फॉर कॉन्केस्ट, दूसरों को हराने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको डिबेट कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही भयानक है। तो हमें कभी भी भक्ति में सेवा करते समय में ये भावना नहीं होती मुझे दूसरे को हराना है, इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे कुछ कोटेशन दूंगा जिससे मैं उसको हरा सकूं। परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्ति में ये भावना बहुत अच्छी नहीं है कि मुझे दूसरे को हराना है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए ऐसे डिबेट को कभी नहीं ये करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन उनके साथ एक भक्त थे, तो वो रोने लगे कि उन्होंने अभी एक ग्रंथ लिखा था, अभी उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु बोले आप क्यों रो रहे? बोले कि आपने ग्रंथ लिखा है, मैंने भी लिखा है, लेकिन मेरे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ग्रंथ गंगा में फेंक दिया। तो बताने का चीज है कि भगवान सिखा रहे हैं कि हम कितने महान हैं, या किसी को हमें कॉन्कर करना है, जीतना है, इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा अभी। तो ये जो अपने को यश प्राप्त करने के लिए या सबसे विजेता बनने के लिए हम जो कुछ भी बात करना चाहते, जो भी कुछ डिबेट करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे भक्ति नष्ट हो सकती है। तो ये चौथी चीज है। पांचवा है, ये बहुत महत्वपूर्ण, फॉल्ट फाइंडिंग इन ऑदर्स। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महानवि। कलेर दोष, कलयुग पूरा दोषों से भरा हुआ है। अभी मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या दोष है, क्योंकि मैं भी दोषों से भरा हुआ है। इस जगत में एक तो शुद्ध भक्त या भगवान, इनको छोड़ने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर वो दोष है। तो फिर इन दोषों को ढूंढना, छिद्र अन्वेषण, उनके दोष को देखना, फॉल को देखना, एक प्रकार के अपराध है। यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष तो रहेगा। इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी संगति में हमें रहना है, तो संगति हमें कुछ गुण देती है, तो उसके साथ हमें उस संगति का दोष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इस जगत में जब तक हम बद्ध है, तो हमारे पास अगर गुण है तो दोष भी रहेंगे। जैसे मेरे पास कुछ गुण है, मेरे पास कुछ दोष भी है, और किसी दूसरे के पास अगर मुझे उसको स्वीकार करना है, उसके साथ मेरा मैत्री उसके साथ स्थापित करना है, संबंध को बढ़ाना है। संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब हम उनके गुणों के साथ उनके दोषों को भी हम स्वीकार करते हैं, सकले सम्मान, तभी हमारा मैत्री बढ़ सकता है। लेकिन जब हम फॉल फाइंडिंग करते हैं, दोष तो रहेंगे इस जगत में, हर एक व्यक्ति के पास दोष है, दोष तो रहेंगे। हमें उन दोषों को बाजू में रखते हुए हमें गुणों को देखना है। जब हम गुणों को देखते हैं तो इस फॉल फाइंडिंग मेंटालिटी से हम बाहर आते हैं। तो प्रजल्प में यह है कि फॉल फाइंडिंग, उनके दोष देखना, दोष के बारे में बोलना, ये जो इसको फॉल फाइंडिंग कहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और स्पीकिंग फॉल्सहुड मतलब असत्य बोलना, झूठ बोलना, ये नहीं होना चाहिए। सातवां है जिसको कहा गया है कि ब्लास्फेमिंग डिवोटीज। ये तो, इसको तो सबसे बहुत बड़ा अपराध कहा गया है। चैतन्य भागवत में श्रील, जिन्होंने चैतन्य भागवत इस ग्रंथ को लिखा है, नवनस ठाकुर,
वो इस ग्रंथ में लिखते हैं कि सबसे भयानक अगर कोई अपराध है वो है निंदा, साधु निंदा, भक्त निंदा, सबसे भयानक। तो जिसको भगवान की कृपा को प्राप्त करना है उन्होंने कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए निंदादि शून्य रुदम अपसित संग लब्ध्वा। संगति किसकी करनी चाहिए? रूप गोस्वामी 5वें श्लोक में बताते, बोलते कि जो निंदादि शून्य है, जिसके मुख में कोई निंदा है ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति का ज्यादा संग करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल साधु है। तो महाप्रभु हमें दो ही चीज बताते हैं कि हमें निंदा किसी की नहीं करना चाहिए, और अगर हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निंदा बहुत भयानक है। निंदा तो मतलब स्वाभाविक रूप से निंदा होती है। हमें अगर किसी को कहा जाए ना कि भक्तों के गुण के बारे में बताओ, अगर हमें ऐसा कहा जाएगा ना, तो हमें सोचना पड़ता है इसके पास क्या गुण है, क्या गुण है। लेकिन दुर्गुण स्वाभाविक रूप से निकलते, क्योंकि हमारा फोकस, क्यों हम दूसरे का दुर्गुण हमें इतना इजीली दिखता है, क्योंकि हमारे अंदर दुर्गुण है। तो फॉल फाइंडिंग ये कहां से उत्पन्न होता है? क्योंकि हमारी जो गलत आदत है वो दुर्गुण हमारे पास है। क्योंकि मेरे आंखों में वो दुर्गुण है, क्योंकि वो आंखों के मतलब हृदय में जो दुर्गुण है, वो हृदय के भाव से, दुर्गुण के भाव से वो भाव मेरी आंखों में आए हैं, उससे मैं देख रहा हूं। तो मुझे क्या दिखाई देंगे? दुर्गुण ही दिखाई देंगे ना। इसलिए ये सोचना चाहिए अगर मैं किसी के दुर्गुण को मैं देख रहा हूं और उसकी मैं निंदा कर रहा हूं, ये सबसे भयानक है। तो निंदा करने वाले को महाप्रभु कहते हैं उसको नरक में भेजना चाहिए, इतना भयानक। तो डिवोटी निंदा ये सबसे महान अपराध, वैष्णव अपराध में गिना जाता है। तो कभी भी भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सबसे भयानक प्रजल्प है। और ये ऐसा वैष्णव अपराध है, इससे हमारी पूरी भक्ति लता नष्ट हो सकती। तो दोष देखना और दोषों को बोलना यानी निंदा करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमें डिवोटी का हमेशा निर्वैर होना चाहिए। हमें किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखना चाहिए, चाहे हमारे कितने भी शत्रु, हमें निर्वैर होना चाहिए, निर्वैर। और जब हम निर्वैर बनेंगे ना, तभी हम किसी के अंदर फॉल्ट नहीं देखेंगे, किसी की हम निंदा नहीं करेंगे। तो निंदा ये बहुत भयानक प्रजल्प के कैटेगरी में आता है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, विशेष करके एक वैष्णव की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे भागवत के 4th स्कंद में कथा आती है कि जो प्रजापति दक्ष शिव जी की निंदा करते हैं। शिव जी, शिव यानी क्या है? शुभ, ये सबसे शुभ है। वो वैष्णवा नाम यथा शंभु है। लेकिन प्रजापति दक्ष के हृदय में शिव जी, भगवान शिव के प्रति जो मत्सर था, जो द्वेष था, उनके कारण जब प्रजापति दक्ष उस सभा में उपस्थित होते हैं तो सभी देवता है, सभी जहाँ के जो लोग थे, उठ के खड़े होते उनको सम्मान करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शिव नहीं उठते। ब्रह्मा जी तो उनके पिता के समान पिता है, इसलिए उनको कुछ नहीं लगता। लेकिन शिव जी, क्योंकि प्रजापति दक्ष की कन्या सती उनको दी थी, तो वो देखते थे कि ये तो मेरा मतलब इसको मैंने मेरी पुत्री को दिया है, देने की इच्छा नहीं थी, ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने दी थी, तो मत्सर था। तो भगवान शिव उठ के उनको सम्मान नहीं किया, इसलिए प्रजापति दक्ष उनकी निंदा करते। और उसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि उनका सर धड़ से अलग किया जाता है। और दूसरा ही नहीं, जब वो बाद में दूसरे कल्प में जब वो प्रजापति दक्ष जब फिर से जन्म लेते हैं तो नारद मुनि के प्रति अपराध करते। तो वैष्णव निंदा, ये वैष्णव अपराध का हम शिकार बन सकते हैं। और अगर हमसे वैष्णव अपराध होता है तो फिर हम बहु जन्म यदि करें श्रवण कीर्तन, अगर हम बहुत जन्म अनेक जन्म जितने लेंगे, अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे अच्छे से, लेकिन हमसे अगर वैष्णव निंदा होती है
तो हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए डिवोटीज को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जीव निंदा नहीं होनी चाहिए, निंदादि शून्य, पूर्ण रूप से हमें निंदादि शून्य होना चाहिए। कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यह है 7वां। और 8वां है जिसको कहा गया है वर्डली टॉक। ये वर्डली टॉक क्या है? यानी इस भौतिक जगत के बारे में जो भी सामान्य जो भी बातें हैं उनके बारे में बोलना। तो अक्सर डिवोटीज में फंसते हैं कि जो सामान्य चीजें हैं जिनको भक्ति से कुछ संबंध नहीं है, ऐसे हर एक चीज के बारे में बोलना, इसको वर्डली टॉक कहा जाता है। तो ये सब 8 चीजें भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रजल्प में कहते हैं कि निरर्थक बोलना यानी यूजलेस टॉक, चर्चा करना, आर्गुमेंट करना, गॉसिप, गॉसिप यानी बिना कारण किसी दूसरे के बारे में बोलना। और ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। हम जब एकत्रित आते हैं ना, तो हमें हमेशा, विशेषकर जब डिवोटी एकत्रित आते हैं, तो हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बोलना चाहिए, सेवा के बारे में बोलना चाहिए, गुह्यमाख्याति पृच्छति होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, हम जब एकत्रित आते हैं तो हम तीसरे के बारे में बोलते हैं, इसको गॉसिप का है, वो नहीं, डिबेट, मुझे जीतना है। इस विचार हेतु अगर कोई बोलता है जिसको डिबेट कहा जाए, तो वो अच्छा नहीं है। फॉल्ट फाइंडिंग, कि दोष देखना, ये भी बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। या असत्य बोलना, झूठ बोलना, या डिवोटी की निंदा करना, या भौतिक जगत के बारे में जो भी सामान्य बातें हैं, ऐसे बातों को बोलना, इसको प्रजल्प कहा जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, इनको अगर भक्त अपने जीवन से पूर्ण रूप से निकाल देता है, इस प्रजल्प को अगर वो नहीं करेगा, यूजलेस टॉक, आर्गुमेंट, गॉसिप, डिबेट्स, फॉल्ट फाइंडिंग, स्पीकिंग फॉल्सहुड्स, ब्लेस्फेमिंग डिवोटीज एंड वर्डली टॉक, इससे हम अगर मुक्त होते हैं तो अपने आप हमारे वाणी के आवेग के ऊपर नियंत्रण होता है, जो पहले श्लोक में वाचो वेगम कहा गया। तो वाचो वेग, वाणी का आवेग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जब हम प्रजल्प से मुक्त होंगे। तो जो प्रतिकूल प्रजल्प है इससे हम मुक्त होंगे, और अनुकूल प्रजल्प में हम खुद को अगर व्यस्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो वाणी आवेग है, जो हमेशा निरर्थक बातें करता है, इससे हम अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमसे अगर प्रजल्प होता है, प्रजल्प करने से क्या होता है, प्रजल्प करने से हमारे अच्छे गुण चले जाते हैं। इसलिए बिल्कुल प्रजल्प नहीं करना चाहिए। तो अनुकूल प्रजल्प करना चाहिए, भगवान के सेवा के बारे में, भगवान के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में, कथा के बारे में, इसके बारे में अगर हम कुछ बात करते तो ये अनुकूल प्रजल्प। तो इस प्रकार ये तीसरा दुर्गुण फॉल्ट यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर विशेष करके रूप गोस्वामी देते हैं कि इसको हमें अपने जीवन से पूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए। तो इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे। कभी भी हम फोन के ऊपर बोल रहे, एकत्रित आते हुए बोल रहे, तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज हम करेंगे तो हमसे भक्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन इससे हम मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति कर सकते। तो ये तीसरा दुर्गुण यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रजल्प। अगली बार जब हम मिलेंगे तो चौथा है जिसकी चर्चा हम करेंगे, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह। तो हम अगले श्रृंखला में जब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन, तो नियम आग्रह, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई इस विषय के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।
आपल्यात जे द्वेष निर्माण होतो तो नष्ट कसा करता येईल? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे अंदर जो द्वेष निर्माण होता है उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ से हो सकता है। तो पहले चीज तो हम एक्सेप्ट करते, ये हमारी महानता है कि हमारे अंदर वो द्वेष है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जानबूझ के, अगर अगर समझो हमारे अंदर जिस किसी के प्रति द्वेष है ना, हृदय से हमें उनका, उनकी महानता, उनके गुण को हमें देखने का प्रयास करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, अगर किसी व्यक्ति के बारे में मेरे हृदय में अगर द्वेष है, तो एक्चुअली वो द्वेष मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, वो द्वेष भगवान के प्रति है। उसका प्रकटीकरण किसी जीव के शरीर या व्यक्ति के जीवन में मैं देख रहा हूं। तो इसलिए द्वेष को निकालना, उसको सेवा में नहीं लगा सकते। बाकी सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इसको सेवा में लगा सकते, सेवा में लगाते हुए शुद्ध कर सकते, लेकिन द्वेष को नहीं। इसलिए द्वेषी व्यक्ति, जैसे सर्प है या स्कॉर्पियन जो बिच्छू रहता है ना, ये सब भी कैसे द्वेषी मनोवृत्ति के प्राणी है। इनको अगर मारा तो साधु को दुख नहीं लगता। तो द्वेष सबसे भयानक है। द्वेष अगर हमारे पास है ना, तो हमारी भावना बहुत दूषित होती है। इसलिए द्वेष को हमें निकालना है। ये भगवान की कृपा से ही होगा। तो हमें रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरे हृदय के अंदर जो द्वेष है उसको मुझे निकाल दीजिए, क्योंकि द्वेष के कारण ही हम इस भौतिक जगत में, हमें भगवान के प्रति द्वेष किया है। तो ये जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन जानबूझ के हमें वो द्वेष का प्रकटीकरण हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए। तो हम तो एक्सेप्ट करते कि यस, हमारे अंदर वो द्वेष है, तो उसको हमें स्वभाव में ही रहने देना चाहिए, श्रद्धा में नहीं आना देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें जानबूझ के द्वेष को प्रकट नहीं करना चाहिए। उसको ठीक है, उनके प्रति मेरे हृदय में मत्सर है, द्वेष है, तो तुरंत भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं ना, तो ऐसे दुर्गुणों को याद करते हुए, भगवान को हुए हमें जप करना चाहिए कि भगवान इस द्वेष के दुर्गुण को मेरे हृदय से पूर्ण रूप से निकाल दिए, ताकि मैं ऐसे डिवोटी के साथ उनका प्रेम कर सकूं, उनके साथ मैं आदान प्रदान कर सकूं और आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थनाओं के द्वारा और अच्छी साधना के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान कृपा देंगे। उस कृपा से हमारे हृदय से हम निर्मत्सर हो जाएंगे। इस सभी प्रकार के द्वेष को भगवान निकाल देंगे। ऐसा ठीक है माता जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभूजी। आणि कालच्या सेशन मध्ये ते सायुज्य मुक्ती म्हणाले होते, तर सायुज्य मुक्ती म्हणजे काय? सायुज्य मुक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के शरीर में या भगवान का जो प्रकाश है, उसमें विलीन होना। सायुज्य मुक्ति यानी वो जो भी कुछ साधक है वो क्या कहता है कि मुझको शरीर नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं कि शरीर मिलेगा ना, तो वो कहते हैं कि शरीर मिलेगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी, तो इसलिए वो मुक्ति की कामना करता है। तो मुक्ति यानी भगवान के शरीर में विलीन होना, यानी आत्मा भगवान के शरीर में विलीन होता है या आत्मा ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है। तो दो प्रकार का सायुज्य होता है, एक है भगवान का शरीर या भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश। तो इसमें जब आत्मा विलीन होता है, यानी वह शरीर को स्वीकार नहीं करता है, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, यानी विलीन होना, उस प्रकाश में विलीन होना या भगवान के शरीर में विलीन होना, उसको सायुज्य मुक्ति कहा गया। तो ये सायुज्य मुक्ति हमारे आचार्य कहते हैं कि इसमें हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा करने के लिए शरीर चाहिए, हमारे पास शरीर नहीं है, तो हम सेवा कैसे करेंगे। इसलिए इस मुक्ति को हमारे आचार्य बोलते कि ये हमें नहीं चाहिए, इसको सायुज्य, सायुज्य यानी विलीन होना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मेरा क्वेश्चन ये था,
हम दोनों प्रयास करते हैं साथ में। एक तो वाचा को भगवत स्मरण में भी लगाते, नाम रूप गुण लीला में, और दूसरा कि ये जो प्रजल्प है इसको अवॉइड करने का भी ट्राई करते। लेकिन ये दोनों में से हमें ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए, एक मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, हम तो कभी एक कभी एक एक भक्तों के एक साथ। एक एक का हम उत्तर देंगे, फिर हम दूसरा हाँ, लेंगे। यस, ठीक है ब्रो। तो देखो, हमें ना अनुकूल के पीछे ज्यादा पढ़ना चाहिए, प्रतिकूल के पीछे नहीं। त्याग त्याग बोलना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, क्योंकि सेंसेस नीड एंगेजमेंट। हम उसको मतलब व्यस्त अगर नहीं रखेंगे, इस प्रतिकूल मतलब निगेटिविटी में ज्यादा नहीं जाना है, हमें पॉजिटिविटी मतलब क्या करना है। तो जैसे हम अभी इस श्लोक में देख रहे हैं कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो हम तीसरे श्लोक में चर्चा करेंगे, फिर ये नहीं करना तो हमें क्या करना है। तो जो करना है ना, उसमें हमें ज्यादा लगना चाहिए। जैसे अगर प्रजल्प से बचना है ना, तो हमने क्या कहा था कि हमें हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भक्तों के बारे में बोलना चाहिए, सेवा के बारे में बोलना चाहिए। तो इसमें अगर हम खुद को व्यस्त रखेंगे, हम प्रजल्प से मुक्त हो जाएंगे। तो अनुकूल चीजों को पकड़ना है, प्रतिकूल चीजों के लिए त्याग के भावना में नहीं जाना है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनका कैटेगरी होता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। उनको मुक्ति अभिलाषी कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, करनी है, करनी है। तो जब हम अनुकूल चीजें करते, तो अपने आप प्रतिकूल चीजों अपने जीवन से निकल जाती है। तो ज्यादा फोकस हमें अनुकूल चीजों पे करना है, और कुछ कुछ प्रतिकूल चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन फोकस ज्यादा अनुकूल चीजों के ऊपर होना चाहिए। वो क्या है, इसकी चर्चा हम तीसरे श्लोक में करने वाले। यस, थैंक यू ब्रो। यस और एक सर। एक सेकेंड क्वेश्चन ऐसा था कि हम जब इक्वल्स में रहते हैं, मोस्टली सब डिवोटी के बारे में होता है। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जब बात करते किसी चीज पे, तो जनरली हम भक्ति के ऊपर ही बोलते हैं या उसके रिलेटेड प्रोसेस पे कुछ तो कुछ बात करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वो बात बढ़ते 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 बाद में कुछ तो वो अलग रूप लेती है। मतलब हमारे बीच में कुछ अनबन बन जाती है उसमें। और फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है रिलेशन में, या फिर हमको अच्छा नहीं लगता। बाद में हमको ऐसा लगता है कि हमने या ऐसी सब बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बातें कर दी ऐसी। तो एक तो भक्ति के रिलेटेड भी रहते हैं और बहुत अच्छे उद्देश्य से डिस्कशन शुरू शुरू किया रहता है। बाद में वो धीरे धीरे क्लैशेस में भी चला जा सकता है। मतलब ऐसा होता है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं इस चीज को? नहीं देखो, ये तो होता है, इसलिए हमें अपने ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। इसलिए हमें दोनों को, जब हम बातें करते हैं तो हमारे मीटिंग का ये होना चाहिए कि अगर हम दोनों को ये कहना चाहिए कि देखो, जैसे बोलते हैं ना, रिमोट कंट्रोल हाथ में होना चाहिए कि देखो, अगर बात यहां से अगर आगे जाएगी तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्शियसली हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो में ऐसा होता है कि हम बातें करते करते हमें से निकल जाते थे, हम किसी गलत प्रतिकूल प्रजल्प करने चलते हैं। तो दोनों में जब हम ग्रुप में बैठते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो उस ग्रुप का मेन एजेंडा होना चाहिए कि प्रतिकूल चीज हमें करना ही नहीं है। जैसे अगर मैं कर रहा हूं, आप मुझे रोको, आप कर रहेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। तो ऐसे जब हमारा ऐसा का ये होता है, समझौता होता है, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। लेकिन हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें ये करना चाहिए। हमें एक दूसरे का मदद लेते हुए अगर हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इससे बाहर निकलेंगे। विशेष करके क्या होता है कि सात्विकता न होने के कारण है ना, ये ऐसी चीजें होती है। तो जब हम सात्विकता को बढ़ाएंगे ना, सात्विकता जब बढ़ती है ना, तो हम अच्छी ही चीज करेंगे। ये सत्वगुण का प्रकार का फायदा है कि हम अच्छी ही बात करेंगे। लेकिन सात्विकता नहीं है, तो फिर ऐसे गलत बातों में थोड़े रजोगुण के कारण जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे सत्वगुण आएगा ना, धीरे धीरे हम अच्छी बातें भी करने लगेंगे। तब हमारा नियंत्रण आता है, हमें बिल्कुल प्रतिकूल करना नहीं, तो हो जाए, हो जाए। लेकिन तब तक हमें एक दूसरे के साथ बैठते हुए हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। ओके प्रभु। थैंक यू ब्रो, थैंक यस, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, ये हाँ हरे पूछना कृष्णा। था। हाँ हाँ, और मंगल आरती जो है ना, वो एक सुबह होती है, फिर दोपहर में भी हम कर सकते हैं क्या? घर में कौन सी आरती करनी है, दोपहर में या रात नहीं, मंगल आरती तो सुबह ही होती है, दोपहर में दोपहर का आरती में? होता हाँ है, उसको राजभोग आरती कहा जाता है, जैसे मंदिर में होती है, शाम को हाँ संध्या आरती होती है। लेकिन मंगल आरती दोपहर में या शाम को नहीं करते, मंगल आरती सुबह ही होती है। हाँ। इसलिए मैंने कल सुबह कहा ना होती, बट शाम को कौन सी आरती करनी चाहिए? नहीं, अगर समय हो तो आप कर सकते हैं, समय हो तो आपको करने के लिए कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंगल आरती करनी, मंगल आरती कंपल्सरी होनी चाहिए। बाकी आपके पास समय हो तो आप सभी प्रकार की आरतियां कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समय नहीं, ये मंगल आरती के लिए नहीं चलेगा, बाकी का आरती के लिए चलेगा कि शाम को तुलसी आरती करना है नहीं करना है, ऑप्शन है। हाँ? लेकिन हाँ सुबह का जो मंगल आरती उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही है किसी हालत में, छोटा होना चाहिए। हाँ, लेकिन हो हाँ। ऐसा। जब हमको आता नहीं है ना, तो मतलब मोबाइल में ऐसा प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी का जो है ना, वो कर सकते हैं कि हम धीरे हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन सीखना चाहिए कि हम खुद गाए, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर जब मंगल आरती के लिखते हैं, वो कहते हैं कि इसको गाना चाहिए। हाँ योग्य मनोभाव से अगर हम इसको गाते हैं तो फिर उसका फायदा हमें मिलता है। तो शुरुआत में हम सुनेंगे, जिनसे हम प्रशिक्षण लेंगे कैसे गाना है। हाँ? तो गाना हाँ उनमें रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें वो शब्दों को दोहराना बहुत जरूरी है और उसके अर्थ को भी देखना बहुत जरूरी है। तो योग्य मनोभाव अगर रहेगा और आ, आ, अच्छे ऊंची आवाज में और मनोभाव को अच्छा लेते हुए हम इसको गाते हैं, तो निश्चित रूप से विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि मृत्यु के समय पे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंगल आरती हमें करना ही, किसी भी हालत में हमें करनी है। लेकिन घर में हो तो हमें छोटा कर सकते, समय नहीं कर सकते। और प्रभु जी, घर में जो देवता की जो ये रहती है, मंदिर है ना, तो हम उनके बाजू में रख सकते हैं क्या भगवान का फोटो जो है, या अलग से रखना चाहिए? मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं, सबके घर में देवता की जो रहती है ना मंदिर, हाँ पूजा घर में, हाँ तो वहां पे जो श्री कृष्ण का जो, अभी मैं नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता हाँ, नहीं है इस विषय पे। रख तो सकते, प्रॉब्लम नहीं। आप अलग पहले से पहले तो रखना आपको या ना, आपका कोई काउंसलर होना चाहिए, हाँ काउंसलर से आपका कोई मार्गदर्शन होना चाहिए, जिनसे मार्गदर्शन लेके आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। क्योंकि आप अभी नए हैं, हल वो कहाँ रखना है कैसे रखना है, एक अल्टर में रख मैं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं शुरुआत में। लेकिन मेरा तो कहना है कि आपका कोई जो काउंसलर है उनके साथ बात करते हुए, आप जो भी आपके काउंसलर आपको पता है वैसा आप कीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदे वाला हो, क्योंकि उनके साथ आप हमेशा बातचीत करेंगे। तो ये मेरा कहना है, आपको कुछ ऐसा करना है तो आपके मार्गदर्शक के अनुसार। धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतने आपका समय निकाल के यहाँ पे आते हैं। तो हम कल के दिन मिलेंगे और हम जनसंघ के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री जय गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, जय श्री उपदेशामृत की जय। जय।